देखिए, जैसे ही जनरल ताकिमा ने उसके बारे में पूछा कि तुम तो बड़े स्किल्ड डॉक्टर हो, तुम तो किसी की भी जान बचा देते हो, तो डॉक्टर सदाव ने सिंपली कहा था कि देखिए एक्सीलेंसी, महामहिम, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आफ्टर हैविंग ऑपरेटेड अपॉन हिम देयर आर सम चांसेस दैट ही विल सर्वाइव नाउ। बोले इस बात से तो मुझे और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल बन गए हो। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है मोर एसेंशियल, मोर कंपलसरी। एक ऐसा डॉक्टर जो किसी एनिमी को भी नहीं मरने देता ऑपरेशन करने के दौरान। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा ऑपरेशन कर रहे होंगे और मैं बेहोश हो जाऊंगा ना, तब भी आप मुझे मरने नहीं दोगे। लेकिन एक बात है, अगर ये मैटर जो है लाइट में आ जाता है, मैटर आई मीन मैटर ऑफ पीओडब्ल्यू, अगर ये मैटर खुल जाता है और तुमको कंडेम टू डेथ की सजा मिल जाए, एंड द नेक्स्ट डे आई नीड टू बी ऑपरेटेड, तब क्या होगा? डॉक्टर सदाव ने सिंपली कहा था कि योर एक्सीलेंसी देयर आर अदर सर्जन्स, बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं। जनरल ताकिमा said that all the surgeons are trained in Germany and they will think that their operation is successful even after my death। मेरे मर जाने के बाद में भी वो ऑपरेशन को कैसा मानेंगे? सक्सेसफुल मानेंगे। तो मैं किसी पर भी ब्लडी इंच भरोसा नहीं कर सकता। दिस मेड डॉक्टर सदाओ बिलीव दैट द जनरल वॉज इन हिज पाम। जनरल जो है उसकी हथेली में था। किसकी हथेली में था? डॉक्टर सदाओ की हथेली में। जनरल ताकि मैं ऐसे बातें करता रहा कि देखिए, अमेरिकन आर फुल ऑफ सेंटिमेंटलिटी एंड जर्मन आर फुल ऑफ रुथलेसनेस। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा। बोलिए क्या? कि आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइंड कर दो, यानी अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को और जर्मन रुथलेसनेस को, दोनों कंबाइंड कर दो। आई मीन ही वाज सेइंग टू गेट द पीओडब्ल्यू किल्ड, उसको मरवाना चाहता था। ही सेड दैट आई हैव माय प्राइवेट असैसिन्स, मेरे पास क्या है? मेरे कुछ प्राइवेट असैसिन्स हैं। असैसिन्स होते हैं जो किसी का असैसिनेशन करते हैं, जो किसी का मर्डर कर देते हैं, उन्हें असैसिन्स कहते हैं। तो मेरे प्राइवेट असैसिन्स हैं, मैं उनमें से किसी को भेज दूंगा और क्या नाम है, वो जो है उसका असैसिनेशन कर देंगे। और इवन दे विल रिमूव द बॉडी, वो बॉडी को भी क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है? और आपको कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से मैटर पूरी तरह से छुप जाएगा और आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सजेस्टेड जनरल था। खैर, डॉक्टर सदाव वहां से चले आए। अब उनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी और कोई बात ही नहीं चल रही थी। घर आ गए। घर आकर के ये बात उन्होंने हाना को बिल्कुल भी नहीं बताई, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल दैट इफ आई टेल हाना अबाउट द असैसिन्स आइडिया, हाना विल सिंपली अफ्रेड। हाना क्या हो जाएगी? डर जाएगी। क्योंकि हाना को क्या पता कि सच में जापान जैसे निरंकुश राज्य में असैसिनेशंस की, असैसिनेटर्स की या असैसिन्स की क्या होती है? जरूरत होती है। जापान के तो इंडिया में भी रखते हैं लोग, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो सारे के सारे लोग असैसिन्स रखते हैं। जब चाहो जिसको मरवा देते हैं, और वो आज तक इसका कोई भी खुलासा नहीं होता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर खून करवा देते हैं, कोई सबूत ही नहीं छोड़ते। कुछ इसी तरह के असैसिन्स की गारंटी जो है जनरल ताकि माने ले ली। और जैसे ही वो चला जाएगा, पीओडब्ल्यू आई मीन पीओडब्ल्यू का असैसिनेशन हो जाएगा, तो वो हना को बता देगा कि ऐसा जनरल का इंटेंशन था, इसीलिए ये सब हुआ है। तो सदाव घर आ गए। घर आकर के उन्होंने, रोजाना तो पीओडब्ल्यू का दरवाजा बंद किया जाता था, लेकिन इस बार अब, क्योंकि जनरल ताकिमा ने कह दिया था कि आपको जो करना है वो ये है कि पीओडब्ल्यू का जो रूम है ना, उसके दरवाजे को बंद मत करना, उसको खुला छोड़ देना। मैं रात को असैसिन भेज दूंगा, रात में ये काम होगा चोरी चोरी। ठीक है? तो हना ने कहा कि शांट वी शट द डोर ऑफ द पीओडब्ल्यू। उसने कहा नहीं, अब वो इतना सक्षम है कि वो खुद से कर सकता है। आई मीन जैसे ही वो जनरल ताकिमा के यहाँ से आए तो उन्होंने उससे बात की। पीओडब्ल्यू वो बात कर रहा था अच्छे से, उसको थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था कि डॉक्टर, अगर सारे के सारे जापानीज आपके जैसे होते तो मैं श्योर हूँ कि इस तरह का कोई वॉर, कोई बैटल हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता। बोले कुछ नहीं, ज्यादा मत बोलो, अभी बैठ जाओ चुपचाप से। उसने उसको धीमे से बुला दिया और रजाई उड़ा दी उसकी। खैर, ये सब होने के बाद में रात हुई। रात होने लगी तो हना ने कहा कि बंद कर देना चाहिए। बोले नहीं, बंद मत करो, वो खुद से कर लेगा।
वो सो गए। बीच बीच में रात में कुछ आवाजें आ रही थी, तो डॉक्टर सदाव को लग रहा था कि शायद असैसिन्स आ गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। और सुबह डॉक्टर सदाव ने पहले पीओडब्ल्यू के रूम में जाने का बहाना किया कि मैं जाता हूँ तो चेक करता हूँ। उनको पूरा भरोसा था कि वो पीओडब्ल्यू जा चुका होगा, असैसिन्स उसे ले जा चुके होंगे, लेकिन जैसे ही गए वो जो है खड़ा हुआ था, उसी रूम में ही था। आई मीन उसने उससे बात की, बोले ठीक है हाँ सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड की जो मसल्स है ना थोड़ी रिजिड हो रखी हैं। बोले यार मैंने इसका ट्रीटमेंट तो किया था, लेकिन अगर चलो ठीक है, अगर मसाज से नहीं हुआ तो एक्सरसाइज काम कर सकते हैं, आप ये वाली एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज के लिए बोल दिया। दूसरी रात फिर वेट किया। हाना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाना जो है ऐसी बात नहीं, एक्चुअली में वन ऑन द वन थिंग, शी वाज नॉट अकस्टम्ड टू डू द डोमेस्टिक वर्क, क्योंकि सारे के सारे सर्वेंट्स काम करते थे और अब सर्वेंट्स जा चुके हैं। तो घर का सारा काम, खाना बनाने से लेकर के क्लीनलीनेस करने तक का काम हाना को ही करना पड़ता है। तो काम करने से तो परेशान थी, लेकिन काम से भी कहीं ज्यादा परेशान थी डर से। उसे फियर था। शी थॉट दैट द पुलिस may come at any time and we could be arrested at any time and we shall be condemned to death because we are harboring a POW। इन चीजों से ज्यादा डरी हुई। तो हाना के इस डर का किसी न किसी तरीके से डॉक्टर सदाव छुटकारा पाना चाहते ही थे, तो सेकंड नाइट और वेट किया, लेकिन सेकंड नाइट में भी वो नहीं उठा, नहीं गया। थर्ड नाइट फिर से वेट किया। थर्ड नाइट को आंधी चल रही थी, पानी टपक रहा था, बूंदें आ रही थी। तो डॉक्टर सदाव को लग रहा था कि आदमी आगे और वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही सुबह देखा तो फिर से वहीं रूम में था, वो नहीं गया। फाइनली ही डिटरमाइंड दैट नाउ ही हैड टू गेट रिड ऑफ दिस मैन बिकॉज ही कुड नॉट सर्वाइव एनी। आज इसी बीच जनरल ताकीमा का ऑपरेशन हो गया था, जिस ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर सदाव को जापान में रखा गया था। अब उसका ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन हो गया था, तो ऑपरेशन होने के बाद में वो सिंपली बेहोश हो गया था। क्योंकि आपको पता है ऑपरेशन होने के काफी टाइम बाद कोई भी पेशेंट जो रिकवर होता है, यानी होश में आता है। तो अब डॉक्टर सदाव ने क्या किया कि वो एक नाव लेकर के आए। आई मीन ही अरेंज्ड अ बोट, और बाजार जाकर के उसने एसेंशियल चीजें खरीदी, जैसे कि क्विल्ट खरीदी, पानी की बोतल्स खरीदी, ये सब खरीद लाए और ला करके बोट में अरेंज कर दी। और पीओडब्ल्यू को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ऐसे ऐसे देखिए, अब ये बात चारों तरफ फैल चुकी है कि तुम मेरे घर पर रुके हुए हो और ये मेरे लिए थोड़ा अनसेफ हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जान को कोई खतरा हो, यानी अगर किसी को पता चल गया तो तुरंत आपको आर्मी उठा ले जाएगी और मुझे भी इसका पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ में हो या मेरे साथ में हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से निकल जाइए किसी भी तरीके से। तो पीओडब्ल्यू ने कहा कि थैंक यू डॉक्टर, वंस अगेन यू आर सेविंग माई लाइफ, फिर से बचा रहे हो। तो उसने उसके सिर पर काला कपड़ा लपेट दिया ताकि उसके ब्लॉन्ड हेयर नहीं दिखाई दें, और उसको अपनी सर्जन वाली फ्लैश लाइट, जिसको अपने पेशेंट को देखने के लिए जाते थे, वो भी दे दी। हालांकि एकमात्र लाइट थी, बट दे दी उन्होंने, ये सोच करके कि कम से कम ये इसके काम आएगी अंधेरे में, नहीं तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और खड़े होकर के सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फ्लैश दे देना, सिग्नल दे देना, 2 बार सिग्नल दे देना। अगर प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक ठाक पहुंच जाओ, तब भी आपको एक बार सिग्नल देना है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दी। यहाँ से थोड़ा आगे एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो है टाइड के टाइम पर क्या हो जाता है, डूब जाता है। इस बोट को आप उसी आइलैंड पर छोड़ देना और वहां से कुछ कोरियन बोट गुजरेंगी, आप उन कोरियन की बोट में बैठ करके निकल जाओ। इस तरीके से आप बच जाओगे। अच्छा हाँ, अगर आपका खाना खत्म हो जाए तो मछलियां पकड़ लेना, वहां पर मछलियां मिल जाएंगी आपको। बट डू वन थिंग, डू नॉट ट्राई टू फ्राई देम, क्योंकि आग अगर आप जलाओगे तो आपको देख लिया जाएगा। ये सब काम आपको अंधेरे में ही करना। खैर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए, और जैसे ही शाम हुई उसने उसको निकाल दिया। वो निकल गया। अब निकलने के बाद में वो जनरल सदाव, सॉरी, डॉक्टर सदाव जनरल ताकिमा के पास फिर से गए, उसका चेकअप करने के लिए कि जनरल की हालत कैसी है, क्या ऑपरेशन होने के बाद जो बेहोश हुआ था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो वो आँख खुल गई थी उसकी, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो उसने धीरे धीरे जो है बड़े सीरियस टोन में बात करना शुरू किया। अच्छा, तो वो भाग गया, तुम कह रहे को पीओडब्ल्यू चला गया? हाँ योर एक्सीलेंसी वो चला गया। तो चलो कोई बात नहीं।
यानी कि जनरल के लिए जो है डॉक्टर सदाव थोड़ा सा एसेंशियल, थोड़ा इंडिस्पेंसेबल था। इसीलिए वो जनरल को कुछ भी अनहोनी नहीं होने दे, सॉरी, सदाव के साथ में कुछ भी अनहोनी नहीं होने दे रहा था। अदरवाइज तो इस तरह से अगर पता चल जाता ना तो फंस जाता। खैर, अब क्या हुआ कि डॉक्टर सदाव वहां से ट्रीट करके आ गए। अच्छा, जनरल ने अपनी सफाई दी। जनरल कह रहा कि देखिए ये कोई डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है। अगर मैंने असैसिन्स को नहीं भेज पाया, वो कह रहा था कि मुझे मेरा प्रॉमिस, एक्चुअली सॉरी, मैंने मेरा प्रॉमिस जो फुलफिल नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे पता था उसने भेजा ही नहीं थे असैसिन्स। तो अपने प्रॉमिस पर थोड़ा सा जो रिग्रेट फील कर रहा था। वो कह रहा था कि देखो सिंपली बात ये है कि मैं अपनी बीमारी से जूझ रहा था, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे आपके प्रॉमिस का ध्यान नहीं रहा और मैं उसको पूरा नहीं करवा पाया। अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करवा पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज डरलेक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य के प्रति कोताही मत समझना आप इसको। और आप इसको लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म मत समझना। ये सिंपली मेरी हेल्थ की वजह से है, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड रिगार्डिंग माई हेल्थ। तो मैं इसीलिए, मुझे भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं डॉक्टर, तुमको रिवार्ड मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा, तुमको पुरस्कार मिलेगा। यू आर बेस्ट डॉक्टर, अब बेस्ट डॉक्टर। डॉक्टर सदाव समझ चुका था कि अब उनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता था। इस तरीके से वो जनरल से मिलने के बाद में फिर से घर आए। अब घर आने के बाद में उन्हें उसी जगह पर खड़े होकर के, जिस जगह से वो पीओडब्ल्यू आया था, वहां खड़े होकर के उनको सारे के सारे अमेरिकन चेहरे याद आने लगे। वो अमेरिकन चेहरे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी अमेरिका में। यानी जैसे कि उनका अमेरिकन प्रोफेसर जिसने उन्हें पढ़ाया था। अच्छा, अमेरिका में जब वो रहने के लिए गए थे तो उनको रूम किराए पर लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि अमेरिकन लोग जो है फुल ऑफ प्रिजुडिस होते हैं और वो सोचते हैं कि वी आर द सुपीरियर्स एंड दे थिंक दैट ऑल पीपल आर इनफीरियर। फाइनली एक लेडी थी जिसने अपना घर दे दिया था। वो लेडी का चेहरा याद आया। उस लेडी के प्रति डॉक्टर सदाव जो सहानुभूति एक्सप्रेस करते थे, क्योंकि वो लेडी थोड़ी हेल्पफुल थी, हालांकि वो रिपल्सिव सी थी, बड़ी अजीब सी थी, लेकिन थोड़ी सिंपैथी रखते थे। सिंपैथी इसीलिए रखते थे क्योंकि एमबीबीएस के लास्ट टाइम में डॉक्टर सदाव को इन्फ्लुएंजा हो गया था, तो इन्फ्लुएंजा के दौरान उसने उनकी, डॉक्टर सदाव की हेल्प की थी, इसीलिए। इसके बाद में उन्हें फिर से वो चेहरा याद आया, यानी टॉम का, उस पीओडब्ल्यू का चेहरा याद आया। और बड़े स्ट्रेंज तरीके से सोचता है कि व्हाट अ स्ट्रेंज, व्हाई कुडंट आई हैव किल्ड हिम, मुझे क्यों नहीं मार सका, इवन द मैन वाज माय एनिमी, वो आदमी क्या था, मेरा एनिमी। तो दिस वाज द स्टोरी द एनिमी रोज, दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes. Is there any doubt to anyone else? किसी को कोई डाउट? हम्म, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर फिर वो डॉक्टर सदाव की वाइफ को नहीं पता चला था कि वो असैसिन के बारे में कि भेजने वाला है, मतलब वो। ना, वो तो पता ना, तो उसने बताया था ना असैसिन्स आए थे समीर। ना तो क्या असैसिन्स आए थे? नहीं। नो सर। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि जनरल ताकिमा बेहोश हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो जनरल ताकिमा अपने प्रॉमिस को भूल ही गया था, जो प्रॉमिस उसने किया था डॉक्टर सदाव से। अच्छा, जनरल ताकिमा ने ये बात किसी को बोली नहीं होगी, क्योंकि अगर इस बात को बोल देता ये बात हवा की तरह, आग की तरह फैल जाती। वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहता था इस बात को। तो जहां तक असैसिन की बात है, वो आए ही नहीं थे, और आए नहीं थे तो सदाव तो अपनी वाइफ को क्यों बताता, क्योंकि वो डर सकती थी असैसिन के आइडिया आइडिया से, क्योंकि उसने कभी असैसिन के बारे में सोचा ही नहीं था कि ये रूलर लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये मैटर तो यहाँ समाप्त होगा। और कोई डाउट? और कोई डाउट? Now let's begin the text, okay?
इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन दिख रही है क्या? स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. व्हाट डू यू सी ऑन स्क्रीन? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? Chapter का enemy. उसके ऊपर क्या है? चैप्टर 4 दी एनिमी लिखा है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? Boat है sir. बोट, एग्जैक्टली बोट है कुछ। देखिए, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का टाइम है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था। तभी जो है एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू समुद्र में बह करके आ जाता है और उसे मरणासन्न अवस्था में डॉक्टर सदाव की दहलीज पर पाया जाता है। डोर स्टेप का मतलब होता है दहलीज, या दरवाजे की जो सीढ़ियां होती है ना, उन पर पाया जाता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? बताइए क्या करना चाहिए उसे। शुड द डॉक्टर सेव हिम एज, और ही शुड हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट? हम्म, बताओ जल्दी से। ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए पूछ रहा हूँ फोकस करके। पहला, बताओ जल्दी से। एम आई नॉट ऑडिबल? हैं? समीर यू टेल। गगन यू टेल। पवन यू टेल। वायु यू टेल। कोई नहीं बताएगा ना? अरे बोलो तो सही, आई वॉन्ट योर ओपिनियन। Sir, first save him and then hand him to the army. हु इज स्पीकिंग, मे आई नो? Anshank. Answer very good. First of all, as a doctor, he should treat him. Then, as a patriot citizen, he must hand him over to the army. Obviously, यही करना चाहिए जिससे कि दोनों काम हो जाएं। देखिए, डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. सदाओ हॉकी का घर जो है जापानीज कोस्ट पर बना हुआ था, जहां पर अपने बचपन में वो अक्सर खेला करते थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. यानी छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पत्थरों से बना हुआ ये घर जो है एक नैरो बीच पर बना हुआ था, जो बीच यानी नैरो रॉक्स पर बना हुआ था, जो बीच से थोड़ा सा अपलिफ्टेड थे, यानी उठे हुए थे, थोड़ी सी हाइट पर थे। So Sadao house was built of wood or stone? हाँ, सदाओ का घर किसका बना हुआ था, स्टोन का वुड का? वुड। वुड का? अरे थप्पड़ मारता Sir, अगर तुम मेरे, stone. अभी थप्पड़ मारता अगर पास में होता तो। किसका बना हुआ था बेटा? Stone का. स्टोन का। वुड का किसने बोला? समीर ने बोला था ना। वुड कैसे कह सकते हो बेटा आप? कहीं लिखा हुआ है इसमें वुड? आपकी तरह बहुत सारे
हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. अरे वो एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया, नेट काम करना ही बंद हो गया। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक आवाज आई थी आपको? आपको आवाज कहाँ तक आई थी? बताओ जल्दी हाउस से। किसका बना हुआ? हाँ, तो किसका बना हुआ था हाउस उसका? स्टोन का। स्टोन का। बच्चे जो वुड का आंसर देते हैं वो क्यों देते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि कोस्ट के पास वुड का ही हाउस बनाएंगे। क्योंकि किसके पास? कोस्ट के पास वुड का हाउस बनाने का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। कोई ऐसा प्रूफ दे सकते हो आप? चेन्नई है, मुंबई है, ये सारे के सारे कोस्टल एरिया है, क्या ये लकड़ियों घर बनाते हैं? गोवा है, लकड़ियों घर बनाते हैं? ये कभी नहीं बनाते। अरे सिंपल रीजन है इसका कि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, इसीलिए लोग जो है कैसा घर बनाना पसंद करते हैं? लकड़ी का। एक तो इसमें कॉस्ट कम आती है और दूसरा जो है जनहानि का खतरा भी कम हो जाता है। हाँ जी, देखिए विच वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, यानी डॉक्टर सदाओ का घर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ था पाइन ट्रीज से। पाइन ट्री होते हैं चीड़ के वृक्ष। क्या होते हैं? चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ था। यानी उनके घर के चारों तरफ जिस आइलैंड पर उनका घर बना हुआ था उस आइलैंड पर क्या लगे हुए थे? चीड़ वृक्ष थे। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, यानी सदाव जब छोटे लड़के थे तो जो पाइन ट्री पर चढ़ते रहते थे, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, यानी अपने आप को नंगे पैरों पर सपोर्ट करते रहते थे। एज ही हैड सीन मैन डूइंग, जैसा कि वो लोगों को देखते थे कोकोनट तोड़ने के लिए कोकोनट ट्री पर चढ़ते हुए, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर सदाओ भी जो है ट्री पर चढ़ते थे। His father had taken him to those islands of those seas, यानी सदाओ के पिताजी अक्सर सदाओ को लेकर के जाते थे उन्हीं आइलैंड्स पर। and never had he failed to say to the little brave boy at his side, यानी अपनी तरफ से अपने बच्चे को कुछ भी बताने से असफल नहीं होते थे। I mean, वो हर चीज अपने लड़के को बताते थे जो चीज वो बता सकते थे। आपकी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही थी सर आवाज आपकी अभी। अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। वो एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैंने मोबाइल पे चला लिया था, नेट बंद हो गया था ना। अब फिर से मैं वापस लैपटॉप पर ही आ गया था, इसीलिए आवाज आई थी आपको। अब नहीं आएगी। देखो, तो मैं कह रहा था कि सदाओ के फादर एक सीरियस व्यक्ति थे और अपने बेटे को हर तरफ, यानी उन चीज के जो आइलैंड्स थे ना, उन्हीं आइलैंड्स पर लेकर के जाते थे और अपनी तरफ से हर चीज बताने की कोशिश करते थे जो एक फादर अपने बेटे को बता सकता था। अच्छा, दो दो दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो आइलैंड, यॉन्डर का मतलब होता है देयर। ये यॉन्डर दिख रहा है ना, इसका मतलब देयर होता है। स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर द जापान, यानी जापान के फ्यूचर प्रोग्रेस के स्टेपिंग स्टोन्स हैं ये आइलैंड्स। क्योंकि ये आइलैंड्स के थ्रू नरेटर बात कर रहा है रिसोर्सेज की, यानी दीज आर द रिसोर्सेज दैट विल हेल्प जापान इन इट्स प्रोग्रेस। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, अच्छा यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? सदाओ ने पूछा।
Who knows? His father had answered. उसके पिताजी ने आंसर दिया कि कौन जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है। It depends on what we make it. ये तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इस चीज पर डिपेंड करता है ये तो। बाकी कौन बता सकता है, कोई भी इस बात को नहीं बता सकता। सैड सदाओज फादर। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. यानी whatever Sadao's father said to him, he used to take each and everything seriously. So this thing also has been taken by Sadao seriously. His father, who never joked or played with him, I mean, Sadao's father was a serious man. He never joked with his child, but he spent infinite pains upon him, who was his only son. I mean, Dr. Sadao's father took a lot of pain to provide whatever information he could provide. I mean, he took pain in providing each and everything to his child because he was his only son. क्योंकि सदाओ उनका एकमात्र बेटा था, इसीलिए वो अपने एकमात्र बेटे के लिए हर जो चीज वो प्रोवाइड कर सकते थे ना, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते थे। सदाओ न्यू दैट इज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को इस बात का भी पता था कि सदाओ की जो एजुकेशन है ना, वो उसके फादर की सबसे बड़ी चिंता थी। वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे सदाओ की एजुकेशन को लेकर के। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। यानी इसी रीजन से जो है डॉक्टर सदाओ को 22 साल की एज में अमेरिका में भेजा गया था कि वहां जाकर के वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या कर सके, सीख सके। Who was sent to America and at what age? Who was sent to America and at what age? Dr. Sadao at 22. At 22. Very good. Why was he sent to America? Why was he sent to America? To learn about surgery and medicine. Very good. To learn all that could be learned about surgery and medicine. Very good. He had come back at 30, यानी 30 की एज में वापस आए थे। And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. I mean, Sadao's father's dream was to see his son not only as a surgeon but also as a scientist. ये सदाओ के फादर का ड्रीम था कि उनका बेटा केवल सर्जन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि एक साइंटिस्ट भी बने। अब देखिए, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो है एक डिस्कवरी को परफेक्ट करने में लगे हुए थे, एक डिस्कवरी कर रहे थे, एक ऐसी मेडिसिन की डिस्कवरी कर रहे थे जो किसी भी वुंड को एंटायरली क्लीन कर सकती थी। इसी डिस्कवरी की वजह से सदाओ को सेना के साथ में लड़ने के लिए विदेश में नहीं भेजा गया था। समझ आ गया होगा। Why was not Sadao sent with the troop to fight in abroad? Clear or not? अरे बोलो yes or no? Why was Sadao not sent abroad with the troop? सेना के साथ अब्रोड में लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा था सदाओ को? Because he was perfecting a discovery which could render wounds entirely clean. Also, he knew that there was some slight danger that old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. यानी उनको ये भी पता था कि देखिए कि कुछ जरा सा खतरा भी हो सकता था जनरल के साथ में, जनरल की हेल्थ को भी कोई खतरा हो सकता था जिसके लिए जनरल को फिलहाल में मेडिकली ट्रीट किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान। और इसी पॉसिबिलिटी की वजह से जो है डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया था। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक?
हम्म। No, sir. तो बोल दिया करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, यानी महासागरों में से क्या उठ रहे थे? क्लाउड्स उठ रहे थे। आई मीन इवेपोरेशन हो रहा था। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, यानी जो पिछले कुछ दिनों की गर्मी थी ना, उसकी वजह से रात के टाइम पर कोल्ड वेव्स की वजह से क्या आ गई थी? थोड़ा थोड़ा सा फॉग आ गया था। अच्छा, सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइट आउटलाइंस अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। सदाव देख रहे थे कि जो है शोर के चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा कोहरा हो गया है। आई मीन मिस्ट हो गया है। मिस्ट और फॉग में अंतर होता है, पता है ना? फॉग धुंध होता है और मिस्ट कोहरा होता है। नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर जो है मिस्ट खिसकता खिसकता धीरे धीरे करके जो है उनके घर तक आ रहा था। रीडिंग अराउंड द पाइन्स इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड, यानी जो चीड़ के वृक्ष थे ना, उनके चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ एक मिनट में पूरा का पूरा आइलैंड जो है फॉगी हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा धुंध से। देन ही वुड गो इन टू द हाउस, फिर वो जो है सदाव कहाँ गए थे? अपने रूम में गए। वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, जहाँ पर उनकी पत्नी हाना जो है दो बच्चों के साथ उनका क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन ठीक उसी क्षण दरवाजा खुला। हु ओपन द डोर? हु ओपन द डोर? बोलो जल्दी से। हु हैड ओपन द डोर? अरे दरवाजा किसने खोला होगा, बताओ जल्दी से। हाँ? ये दरवाजा किसने खोला था, बताओ जल्दी। हम्म। दिव्या, अंशम, योगेश, हिमांशु, अंजलि। अंजलि, हु ओपन द डोर? हाँ? अंजलि, एम आई ऑडिबल टू यू? अरे क्यों नहीं बोलते? तुम लोग बोल नहीं रहे, क्या चक्कर है? बात तो बताओ, रीजन ये है। अंशम। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे, बताओ। यस और नो में जवाब दिया करो, नहीं आता तो मना कर दिया करो कि नहीं पता किसने खोला दरवाजा। हाँ? समीर, किसने खोला था दरवाजा? तुम तो बड़े बदतमीज बच्चे हो यार, आंसर ही नहीं देते, बताओ। सर नहीं पता सर। तो ये बोल दो ना कि नहीं पता, चुप क्यों बैठ जाते हो? एटलीस्ट मुझे तो समझ आएगा कि ये चीज समझ आई है नहीं आई है। चुप बैठ जाते हो, मैं 10 बार चिल्ला रहा हूँ। मेरा हेडेक हो गया चिल्लाते चिल्लाते। डॉक्टर सदाव ओपन द डोर, क्योंकि अब तक वो बाहर थे। अब जैसे ही बाहर से अंदर आए तो उन्होंने दरवाजा खोला। समझ गए? पूछ लिया करो। ओपन द डोर।
go into the where Hannah his wife would be waiting. दरवाजा खुला and she looked out. उसने बाहर देखा. A dark blue woolen हायोरी over her kimono. यानी हाना पहने हुए थे अपने किमोनो के ऊपर एक ब्लू कलर का हायोरी पहने हुए थे. हायोरी होता है एक लूज फिटिंग गारमेंट. ये देखो नीचे लिखा हुआ है. A loose outer garment worn over the kimono. किमोनो के ऊपर पहनने जाने वाला ढीला ढाला सा कपड़ा होता है. She came to him affectionately and put her arm through his. यानी डॉक्टर सदाओ के हाथों में अपना हाथ डाला और खड़ी हो गई जैसे कि वो खड़े हुए थे. स्माइल्ड एंड सेड नथिंग. मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा. He had met Hannah in America. I mean डॉक्टर सदाओ met Hannah in America. But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन डॉक्टर सदाओ को प्यार का इजहार करने में यानी प्यार करने में थोड़ा टाइम लेना पड़ा था. इतना टाइम लेना पड़ा था जब तक कि वो क्या नहीं हो गया था, श्योर नहीं हो गया था कि ये जापानीज थी. His father would never have received her unless she had been pure in her race. अगर जापानीज नहीं होती, अगर हाना प्योर जापानीज नहीं होती तो उसके फादर उसे कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते. इसीलिए डॉक्टर सदाओ को जो है हाना को प्यार करने में थोड़ा टाइम लेना पड़ा था. He wondered often whom he would have married if he had not met Anna. वो सरप्राइज करके सोचते हैं इतने दिनों बाद, यानी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अब सोच रहे हैं कि यार अगर मैं हना से उस दिन नहीं मिला होता तो मेरी शादी किससे होती. अरे किसी और से हो जाती, जरूरी था कि हना से ही होनी थी, इसमें क्या है. And by what luck he had found her in the most casual way by chance literally. और लिटरली क्या किस्मत थी उस दिन, ऐसे ही कैजुअली मिल गई हना. कहाँ पर मिली थी पता है ना? अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिली. By what luck he had found her in the most casual way by chance literally at an American professor's house. The professor and his wife had been kind in people. प्रोफेसर और उसकी पत्नी जो बड़े दयालु व्यक्ति थे, बहुत दयालु थे. Anxious to do something for their few foreign students. अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करने के लिए चिंतित रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और स्टूडेंट्स हालांकि बोर हो जाते थे उनके व्यवहार से, बर्ताव से, had accepted this kindness. बट फाइनली जो स्टूडेंट्स उनकी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते थे. एक्चुअली वन डे व्हाट सो हैपेंड दैट द प्रोफेसर हार्ले ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी एट हिज होम. अपने घर पर उसने क्या की थी, एक पार्टी की थी. उस पार्टी में उसने अपने सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था. बट सदाओ उस दिन जाना नहीं चाहते थे, अनमने थे. तो देखिए साफ साफ कह रहे हैं, सदाओ हैड ऑफन टोल्ड आना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले's हाउस. यानी वो सदा हार्ले के घर पर जाने के कितने अनिच्छुक थे, इच्छुक नहीं थे. आई मीन कितना उनका प्लान था कि वो नहीं जाएंगे. बट फाइनली उसने जो है सोचा कि यार बुरा लग जाएगा प्रोफेसर को, तो वो वहां पर गए. अच्छा क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि रूम्स वर स्मॉलर. रूम्स कैसे थे, छोटे थे. फूड सो बैड, फूड भी अच्छा नहीं होता था. द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल. प्रोफेसर की पत्नी एक चैटर बॉक्स थी. क्या थी, चैटर बॉक्स थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड आना. लेकिन वो वहां पर गए थे क्योंकि प्रोफेसर उसकी पत्नी थोड़ी दयालु थे, इसीलिए गए. एंड देयर ही हैड मेट आना अ न्यू स्टूडेंट. और वहां पर उनकी मुलाकात आना से एक न्यू स्टूडेंट के रूप में हुई थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर ऑल एट ऑल पॉसिबल. और तुरंत ही महसूस किया था कि वो हाना से प्यार करेंगे अगर थोड़ा भी पॉसिबल रहा तो. दिस वे डॉक्टर सदाओ मेट आना एट प्रोफेसर हार्ले's हाउस. समझ आ गए. और प्यार करने में टाइम क्यों लिया था, प्यार का इजहार करने में टाइम क्यों लगा था, ये बात भी समझ में आ गई होगी. क्योंकि वो चाहता था कि मेरी वाइफ प्योर जापानीज हो, क्योंकि उसके पिताजी उसे एक्सेप्ट नहीं करते. इसीलिए वो जो है पहले ये बात इंश्योर करना चाहता था कि अगर ये जापानीज होगी तो ही इससे शादी करेंगे, वरना इससे प्यार भी नहीं करेंगे. ये था. इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. हाँ ये चीज तो समझ में आनी चाहिए कम से कम. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him.
अब उसने उसकी आर्म को अपने ऊपर फील किया, अपने आर्म के पास, और बड़ी खुशी हुई, यानी कि उसे वो प्लेजर फील हो रहा था, वही शादी वाला प्लेजर जो पहले हुआ करता था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी बहुत पहले हुई थी, यानी इतने पहले हुई थी कि अब उनके दो बच्चे भी हैं। और दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने शादी जो अमेरिका में जल्दीबाजी में नहीं की थी, जैसे कि आजकल के लड़के कर लेते हैं। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया था स्कूल में पहले। एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान में अपने घर आ गए थे पूरी स्कूलिंग करने के बाद में। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे, और जब सदाओ के पिताजी ने हाना को देख लिया था कि ये प्योर जापानीज है, तो जो है पूरे जापानीज तौर तरीकों से जो है सदाओ और हाना की शादी अरेंज की गई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोरहैंड, हालांकि सदाओ और हाना पहले से ही जो है सारी चीजों को डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तो केवल शादी का फॉर्मेलिटी मात्र होनी थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, वो बहुत ज्यादा खुश थे, और जो है अब उसने अपने चीक को उसके आर्म से टिका दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, यानी ठीक उसी समय जब एक दूसरे के साथ में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए प्लेजर फील कर रहे थे, तभी उनको अचानक से कोई चीज, कोई काली सी चीज जो है मिस्ट में से बाहर आती हुई दिखाई दी। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, यानी उसे लहरों के द्वारा फेंक दिया गया था समुद्र से बाहर, समुद्र की लहरों ने। फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा था कि किसी लहर के द्वारा इसे इसके पैरों के बल फेंक दिया गया है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो आदमी कुछ कदमों तक लड़खड़ाया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाना। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, यानी उसके चारों तरफ क्या छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था उस आदमी के। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, हाथ जो है सिर से ऊपर थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर से जो है उस कुंडली नुमा कोहरे ने उस आदमी को क्या कर लिया, फिर से ढक लिया, यानी मिस्ट उसे ढके ले रहा था बार बार। कभी मिस्ट हट जाता तो वो दिख जाता, कभी फिर से ज्यादा आ जाता तो बंद हो जाता दिखना, ये चल रहा था। Who is that? Hannah cried. Hannah चिल्लाई, ये कौन है? She dropped Sadao's hand and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाओ के हाथ को छोड़ दिया, जो अब तक हाथ पकड़ा हुआ था ना, प्यार से प्लेजर फील कर रही थी। यानी कि जिस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ था ना डॉक्टर सदाओ ने, सॉरी डॉक्टर सदाओ का हाना ने, वो हाथ उसने अचानक से क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने किसी आदमी को जो मिस्ट में से बाहर आते हुए देखा था। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर टू हिम, और वो दोनों के दोनों उसकी तरफ क्या हुए, झुके। आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. गुड। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, वो दोनों के दोनों रेलिंग की तरफ झुके, वरंडा की रेलिंग की तरफ। नाउ दे सॉ हिम अगेन, एक बार फिर से वो आदमी दिखाई दिया। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, वो आदमी अपने हाथों के बल था, और वो क्या कर रहा था, वो क्रॉलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? क्रॉलिंग कर रहा था।
देन दे सॉ फॉल ऑन हिज फेस, फिर उन्होंने उसको उसके फेस के बल गिरते हुए देखा, एंड लाई देयर, और वहां पड़ा हुआ था वो। अब फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि शायद एक फिशरमैन होगा। कौन होगा? फिशरमैन होगा। सदाओ सेड वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है वो अपनी नाव से बह करके आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना के, यानी सदाओ जो है तेजी से दौड़ता हुआ गया और उनके पीछे पीछे हाना दौड़ती हुई गई। हर वाइट स्लीप फ्लाइंग, हाना की जो बड़ी बड़ी स्लीप्स थी ना वो उड़ रही थी जब वो दौड़ रही थी। तो a mile or two away on either side of there were fishing villages, यानी 1 या 2 मील की दूरी पर उस कोस्ट के दोनों साइड में मछुआरों के गांव हुआ करते थे, फिशिंग विलेजेस थे। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ तो केवल अकेला कोस्ट था, डेंजरस विद रॉक्स, जिसमें बहुत सारे रॉक्स थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज पैक्ड विद द रॉक्स, यानी जो सर्फ होते थे ना, झाग वगैरह बन जाते थे ना, वो स्पाइक की शेप ले लेते थे। किसकी वजह से? रॉक की वजह से। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, जैसे तैसे करके उस आदमी ने मैनेज करके उससे बाहर आ लिया था वो आदमी। ही मस्ट बी बैडली टोर, लेकिन ये व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया होगा, ऐसा डॉक्टर सदाओ को लग रहा था उसके पास पहुंचने से पहले। पानी लिया संध्या जा, पानी लिया। ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने एक्सक्लेम करते हुए कहा, यानी एक अजीब सी आवाज में कहा, ये तो घायल हो रखा है। ही मेड हैस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, यानी जो व्यक्ति मोशनलेस पड़ा हुआ था ना, उस व्यक्ति को टटोलने की जल्दीबाजी की। हिज फेस इन द सैंड, उसका फेस जो है धूल में धसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड वाटर ऑलरेडी, यानी एक जो पुरानी सी कैप उसके सिर पर लगी हुई थी जो पानी सोख चुकी थी पहले ही। ही वॉज इन वेट ट्रैक्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े गीले और फटे हुए से थे। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक गए। हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, उन्होंने उस व्यक्ति के साइड को पलटा। दे सॉ द फेस, फिर उन्होंने फेस को देखा। अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड, जैसे उन्होंने चेहरे को देखा तो चेहरे को देखते ही हाना समझ गई ये तो कोई श्वेत व्यक्ति है, व्हाइट मैन है। यस इट वॉज अ व्हाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे, तो गीली टोपी थी ना वो गिर गई थी, दूर चली गई थी। एंड देयर वॉज इज वेट येलो हेयर, और वहां पर उसके गीले गीले येलो कलर के ब्लॉन्ड हेयर थे। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, यानी बड़े बड़े बाल हो रखे थे, ऐसा लग रहा था कि कई वीक से इसके बालों को काटा नहीं गया होगा। एंड अपॉन द यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके रफ, उस छोटे से टॉर्चर वाले फेस पर रफ येलो बियर्ड थी, यानी ब्लॉन्ड बियर्ड थी, दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो आदमी पूरा बेहोश था और उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो उसके लिए क्या कर रहे थे। नाउ सदाओ रिमेम्बर्ड द वुंड, अब सदाओ को घाव की याद आई, अरे इसके कहीं घाव हो गए होंगे। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट फिंगर से डॉक्टर सदाओ जो है उस घाव को ढूंढने लगे। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो टच करते तो उस घाव में से और तेजी से ब्लड आने लगता। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, यानी उस व्यक्ति के लोअर बैक की राइट साइड में देखा कि गन वुंड है जो रीओपन हो चुका है, जो खुल गया है। खुला क्यों था? क्योंकि वो व्यक्ति बार बार जो रॉक से टकराया होगा जरूर, इसीलिए खुल गया था वो। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, यानी बारूद की वजह से वो उसका मांस जो था ना उसके आसपास के एरिया का लोअर बैक में वो काला पड़ चुका था। sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended, यानी कुछ टाइम पहले ही इस आदमी को जो है गोली लगी है और इसकी किसी ने केयर नहीं की थी। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये भी बुरा मौका रहा था कि रॉक ने इस वुंड को क्या कर दिया, और ज्यादा घायल कर दिया है। Will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? हाँ जी, will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? Yes, sir. Why?
वाई? क्यों प्रियंका? वाई विल ही बी अरेस्टेड? क्योंकि सर वो एनिमी है। क्योंकि वो एनिमी है, उसको हार्बर कर रहा है, शेल्टर दे रहा है ना, इसीलिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उसको उठा करके पुलिस को भी तो दे सकता है। फिर क्या होगा बताइए? अगर वो पुलिस को देगा तो शायद हार्बर नहीं किया जाएगा, अगर पुलिस को नहीं देगा तो सॉरी, पुलिस को दे देगा तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पुलिस को नहीं देता अपने घर पर ही रखता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस। सीरियस आवाज में हाना फिर से बोली, अरे देखो कितना तेज खून आ रहा है इसका ना, देखो। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, यानी अब जो चारों तरफ उनके कोहरा छा गया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाई, और दिन छिपने वाला टाइम था, इसीलिए नज़दीक कोई भी नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे भी घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसीडर द डे एट एन एंड, और जहाँ तक क्या बीच कमर्स की बात करो, बीच कमर्स होते हैं गोताखोर, यानी गोताखोर भी ये समझ करके कि चलो अब दिन खत्म हो गया, तो वो भी अपने घर जा चुके थे, तो कोई भी नहीं था। What shall we do with this man? Sadao muttered. But his trained hands seemed of their own will to do something, what they could do to stand the fearful bleeding. लेकिन डॉक्टर सदाव के ट्रेंड हैंड जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो कुछ कर सकते थे ना, वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा करते करते वो बीच बीच में पूछ रहे थे आना से कि हम इस आदमी का क्या करेंगे, हम इस आदमी का क्या करेंगे। देखिए डर तो उनको भी लग रहा है, उनको पता था कि अगर देखिए ऐसा कुछ भी होता है, किसी को पता चल जाता है तो वी विल बी कंडेम्ड टू डेथ, तो हमें क्या किया जाएगा, मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। इसीलिए वो भी बेचारा डर रहा था, डरते डरते पूछ रहा था अपनी वाइफ से कि हम लोग इसका क्या करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे, हमें यहीं बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सर। बट बिफोर दैट यू शुड राइट सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो आप हैं। टेक योर पेन एंड पेपर। सर ग्रुप में भेज देना। अच्छा ग्रुप पे भेज दें, चलो ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। मतलब खुद के नहीं, खुद कोई पेन नहीं लेंगे बेटा, सब सर चम्मच सर से मुंह में हमें ही खिला। लिखने हैं वो कॉपी में, अब यहाँ पे रफ में लिखेंगे फिर फेयर में लिखेंगे। चलो एज योर विश बेटा, एज योर विश। कल Thank कितने you, मार्क्स sir. आए थे कल वाले पेपर में? कल वाले पेपर में कितने मार्क्स आए अंशम? सर फुल थे, आपने 2 क्वेश्चन चेक ही नहीं कर रखे थे। अच्छा चलो वेरी गुड। मेरे भी नहीं किए सर आपने। अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट होगा आपका मंडे को, ध्यान रखना। मंडे को इस फिर से चैप्टर का ओके सर। चैप्टर बता देता हूँ। चैप्टर है आपका, चैप्टर है चैप्टर 3 डीप वाटर एंड चैप्टर 4 द रेड ट्रैप ओके सर। ओके सर। एंड वन पोएम, पोएम 1 नहीं है, पोएम 2 होंगी, थिंग ऑफ ब्यूटी एंड टाइगर। सर बस ये 2 चैप्टर है। ना बेटा ना, 2 चैप्टर होंगे और 1 पोएम होगी, ठीक है, ऑन जेनिफर टाइगर्स। ग्रुप पे सिलेबस भी लिख के भेज देना, हम भूल जाते हैं। पोएम अभी कौन नोट सी है सर? ऑन जेनिफर टाइगर्स है, अभी नोट कर लो प्लीज। सर टाइप कर देना आप ग्रुप पे, इसमें क्या जोर पड़ता है। मैं भूल जाता हूँ बेटा। चलो ठीक है। ओके सर। बाय बाय ऑल ऑफ ओके यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।